तो रज और वीर्य जो होता है बस तीनों गुणों से मिलके ही बना होता है, प्रकृति से ही बना होता है। ठीक है, जो स्त्री का रज होता है, पुरुष का वीर्य होता है, वह प्रकृति से ही बना होता है ना। तो प्रकृति से प्रकृति का ही तो निर्माण होगा ना, दूसरा तो कुछ होगा नहीं। तो वो तो संस्कार से लेकर के सारे आ जाते हैं उसी समय, अहंकार भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, और पंच महाभूतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, ठोस पदार्थ का। तन्मात्राएं उसी समय आ जाती हैं। ठीक है, तो जी हाँ, नहीं, संसार में रह करके ही करना है। कबीरदास जी को तो कल मैंने कहा था कि कबीरदास जी को देखो, कपड़ा बुनते रहो, मोची की तरह काम करते रहो, छोड़ो मत कुछ। ठीक है, एक संत हुए हैं, पता है आप लोगों को, एक हार्टफुलनेस के एक जो प्रथम गुरु हैं, रामचंद्र, मुंशी रामचंद्र, जानते हैं उनको? तो एक बहुत बड़े संत हुए हैं, वो अपने जीवन पर्यंत नौकरी करते रहे बेचारे, मुंशी का कलेक्टरेट में जो है नौकरी करते रहे, क्लर्क का। ठीक है, और वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है, और उसमें रहते हुए उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। लाहिड़ी महाशय जो है जीवन भर रेलवे की नौकरी की है। ठीक है, और उस रेलवे की नौकरी करते हुए उन्होंने ब्रह्म को नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा, और ब्रह्म को प्राप्त हो गए। नैनीताल में ऐसे ही घूमने के लिए गए थे, एक शिला पे बैठे, उन्हें अनुभूति हुआ कि नहीं, हमारा तो लक्ष्य कुछ और ही है। उनको आत्मा की, परमात्मा की कुछ ऐसी अनुभूति, झलकियां मिली, जिससे वो योग को प्राप्त हो गए। कबीरदास जी भी कबीरदास जी तो इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने तब किया, ब्रह्म को प्राप्त किया कि यदि कबीरदास जी को जो जान गया और संत रविदास जी को जो समझ गया, वो समझिए कि सब कुछ कर सकता है आदमी। इसलिए कबीर को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कबीर, तो मैं बताता हूँ ना आपको कि कबीरदास जी कपड़ा दिन भर बुनते थे, तो शाम को बेचते थे ले जा करके, तो ले करके खाना, आटा चावल खरीद करके और दाल खरीद के लेकर आते थे, और अपने नहीं खाते थे, अपने साथ 10 लोगों को इनवाइट भी करके आते थे। और जितने आश्रम में उनके होते थे, उनके यहाँ घर पे जो लोग सुनते थे उनकी बातें, उन सबको खिलाते थे। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वह व्यक्ति ब्रह्म को नहीं छोड़ा। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो कहते हैं आप लोग तो जितना संपन्न हो, मैंने कल ही कहा था कि जितनी सुख सुविधाएं आज मिल रही हैं, जितना आज आप लोग राजा की तरह जीवन जी रहे हो, ऐसा अभी पृथ्वी पे कभी नहीं हुआ है। इतनी सुख सुविधाओं में आज जी रहे हो आप लोग, वैसी सुख सुविधा कभी नहीं मिली है लोगों को। आज पूछना अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से, अगर किसी के होंगे पुराने लोग, 90 साल 100 साल पुराने, तो वो कैसे पानी भर के लाते थे, कैसे अनाज, पहले इतने अनाज नहीं होते थे जो आप कुंटल के कुंटल खरीद के रख लेते हो आप लोग। पहले थोड़े से सावा कोदो चावल हुआ करते थे, उसी में थोड़ी थोड़ी टुकड़ा मिलता था रोटी खाने के लिए लोगों को। पूछना आप। ठीक है, लोग गाय भैंस पालते थे, तो उसका दूध पी करके जीविका यापन करते थे, उसमें भी लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, बहुत हमारे पूर्वज जो हम लोगों को जो आगे बढ़ाए हैं, वो बड़े कठिन संघर्षों में जी करके आगे बढ़े हैं। और आपको बता दें कि ये जो आपका क्या नाम है, बंगाल में जो भूखमरी पड़ी थी, बंगाल की भूखमरी याद है? दुनिया की सबसे बड़ी भूखमरी थी बंगाल भूखमरी, जो अंग्रेजों के समय में हुई थी। उस समय लोगों को खाने के लिए, उस समय के आप चित्र देखना, बंगाल भूखमरी के लोगों के केवल हड्डियां दिखती थी। हाँ, 1976 में। उस समय बताइए, अभी खाने के लिए 1976 में जो है लोगों को भोजन नहीं मिलते थे। हाँ, वो भी नहीं, मिट्टी कहीं कहीं तो नदी की मिट्टी को सुखा सुखा करके उसकी पपड़ी बना बना करके लोग खाएं, और बहुत दिनों तक नहीं खा के जी पाए, मर गए बेचारे। अभी आप लोगों को जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, उतना किसी को नहीं मिल रही हैं। और इस समय यदि कोई व्यक्ति परमात्मा तक, ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाया, तो समझो कि इससे बड़ा आपने अवसर का सबसे बड़ा दुरुपयोग किया। इसको भोगने में लगा दिया ना इस अवसर को,
तो समझो कि परमात्मा आपको कभी ऐसा अवसर देगा भी नहीं, ये भी जान जाना। ऐसा अवसर यदि मिला हुआ है तो इस अवसर का लाभ उठाइए और इस अवसर को कहीं दूसरे जगह मत वेस्ट होने दीजिए, कहीं दूसरे कामों में मत वेस्ट होने दीजिए। बहुत अच्छा अवसर है आपका। और समझिए कि आप अभी सतयुग में हो, आप अभी द्वापर युग में हो, ठीक है। ये कलयुग जो है, इसको कुछ लोग बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। आपको नहीं पता कि इस कलयुग में जितनी सुख सुविधाएं हैं उतना राम राज्य में भी नहीं थी। हाँ, लोग हर तरह के होते, उस समय भी हर तरह के लोग थे। अगर हर तरह के लोग नहीं होते तो सीता को निकाला नहीं जाता। जैसे आपके यहाँ लोग हैं वैसे उस समय भी लोग थे। इसलिए इस समय का और इस जीवन में रहते हुए और इसी जीवन में मुक्त होने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। तो ही कल्याण होने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। आप जाकर के आप सत्यानंद जी की कहानी पढ़ना। सत्यानंद जी जो है ऋषिकेश में थे जब, तो वो लिखते हैं कि करीब मैं, अब तो पूरा बन गया है, सीढ़ियाँ बन गई ना, बोलते थे कि मैं वहाँ से घड़े से पानी भर करके कंधे पे उठा करके शिवानंद आश्रम में लेके जाता था। बहुत ऊंचाई है, मैंने देखा है। कम से कम आधा किलोमीटर की यात्रा है गंगा से लेकर के, गंगा के नीचे से लेकर के और उस आश्रम तक चढ़ने में। उस जमाने में वो ऐसे करते थे, पानी भरते थे। अभी बहुत दिन नहीं हुआ ये इस बात को। कितना दिन सत्यानंद को हुआ बताइए, शिवानंद जी को, सत्यानंद जी को। ये दोनों लोग जो है बहुत मेहनत किए हैं। तो ये उस समय इतनी कठिन परिस्थितियों में वो लोग योग को और ब्रह्म को, ईश्वर को जानने का प्रयास किया। हमें तो घर पे सरकार हमें व्यवस्था दे रही है, सबके घरों में नल में पानी आ जाता है, नहाने के लिए अलग पानी आता है, पीने के लिए अलग पानी आता है, हैं? खाने की सारी सुविधाएं मिल जा रही हैं, सभी तरह के अनाज मिल जा रहे हैं, सभी तरह के भोग मिल जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए डॉक्टर मिल जा रहे हैं, है कि नहीं सुविधा? आप लोग बताओ, अभी जितनी सुविधाएं हैं क्या इससे पहले किसी को मिली हैं इतनी सुविधाएं? आप अपने पूर्वजों को उठा कर देख लो, किसी को इतनी सुविधाएं नहीं मिली हैं। और आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले देख लो, नहीं थी इतनी सुविधाएं, इतने कपड़े लोग नहीं पहनते थे जितना आज पहनते हैं यहाँ लोग। आज एक व्यक्ति के पास कितने जोड़ी कपड़े हैं बता सकते हैं आप लोग? एक व्यक्ति के पास जो है 50 जोड़ी कपड़े हैं। हर फेस्टिवल में, हर कलर में, हर मतलब कि मुहूर्त में, हर क्या उसको बोलते हैं, कार्यक्रम में जो है अलग अलग साड़ियां हैं, अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग गहने भी हैं, ठीक है। और जैसे गुजरात में ही देखिए, जैसे गरबा होता है तो गरबा में भी देख लीजिए, जितने दिन होता है उतने तरह के, और जितनी बार लोग आते हैं गरबा करने उतने तरह के ड्रेस चेंज करते हैं, है कि नहीं? शादियों में भी इस तरह का है। घर में रहते हैं तो सोने के लिए अलग ड्रेस है, खाने के लिए अलग ड्रेस है, लोगों से मिलने के लिए अलग ड्रेस है, हैं? कहीं पार्टी में गए, कहीं ऑफिस में गए तो उसका अलग ड्रेस है, यात्रा में गए तो अलग ड्रेस है। मतलब आप हर एक मोड़ पे, हर एक मोमेंट में आपके पास इतनी सुविधाएं हैं। बात करने के लिए मोबाइल है, बैठे बैठे आप दूर देश में बात कर लेते हो। इतनी सुविधाएं नहीं मिली है लोगों को। और इन इससे बुरी कठिन परिस्थितियों में लोग ऊंचाइयों को छुए हैं फिर भी। परंतु यदि हम लोग भी, यदि इतनी सुख सुविधाओं को लेकर के, इतना लाभ लेकर के यदि हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाए, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं होगा। चाहो आप तो अभी प्रयास करो, अभी समय नहीं गया, जब जगे तभी सवेरा। आज ही से प्रयास करना शुरू कर दो। और कबीरदास जी का उदाहरण लो, आप संतों का उदाहरण लो, महात्माओं का उदाहरण लो कि कितनी कठिन परिस्थितियों में लोग रह करके साधना किए हुए हैं। आप तो साधना करने के लिए पहले लोगों के पास जब साधना करते थे तो खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। लोग पत्तियाँ, फल फूल जो भी
जंगलों में मिल जाता था, कोई कुछ खिला देता था तो कोई खा लेते थे लोग। अब तो ऐसी कोई बस बात ही नहीं है भाई। आजकल तो ऐसे ऐसे आश्रम में भी हैं कि कहीं आश्रम के कहीं किसी मंदिर पे बैठ जाओ तो लोग भरपेट भोजन दे देते हैं। होता है कि नहीं होता है बताइए? और बहुत अच्छे भोजन खिला देते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे आश्रम है जो फ्री में ही खिलाते हैं भोजन। और इतनी भगवान की कृपा बरस रही है, इतना मतलब कि मानवता विकास कर गई है कि सब कुछ होने के बाद भी लोग यदि ब्रह्म के तरफ, परमात्मा की तरफ नहीं जा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। और उस इतनी सुख सुविधाओं में रहकर के व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है तो समझो कि परमात्मा उसे ऐसा अवसर कभी नहीं देने वाला है। और इस अवसर का यदि कोई लाभ नहीं ले पाता है तो आप केवल सरकार को कोसोगे, अपने आप को कोसोगे, अपने परिवार को कोसोगे, अपने दोस्त मित्रों को कोसोगे, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे आप। इसलिए अवसर का लाभ उठाइए और ईश्वर को, पहले आत्मा को और परमात्मा को जानने की कोशिश करिए। मैं बार बार तो कहता हूँ आप लोगों को कि जीवन में अपना अमूल्य समय और अमूल्य धन कहीं खर्च करना है तो ज्ञान की प्राप्ति में करो आप, और स्वास्थ्य की प्राप्ति में करो। जहाँ से ज्ञान मिलता है वहाँ धन खर्च करो, क्योंकि ज्ञान है तो दुनिया में हर चीज़ प्राप्त कर सकते हो, स्वास्थ्य है तो दुनिया में दुनिया को देख सकते हो। यदि दोनों ये नहीं है तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जिनके पास बहुत अरबों खरबों की संपत्ति है उनके पास ज्ञान नहीं है। लूटते हुए देखा है, मिटते हुए देखा है, टूटते हुए देखा है उन्होंने। हमारे गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो करोड़पति थे, परंतु उनकी संतानें दोनों निकम्मी निकल गई। पता है आज स्थिति वो है उस व्यक्ति की कि दोनों लड़के जो है आज मजदूरी का काम करते हैं। एक ऑटो चलाता है और एक जो है वो नहीं साइकिल वाला रिक्शा चलाता है। और माता जानते हैं कितने में ये स्थिति हो गई? 20 साल के अंदर ही उनकी ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो जानते हैं जब गांव में किसी के पास कुछ नहीं रहता था तो उस व्यक्ति के घर में 4 व्हीलर रहा करती थी, अम्बेस्टर गाड़ियां चलती थी। ठीक है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई है क्योंकि कुलीन और संस्कारी लड़के नहीं हुए, इसलिए वो सब नष्ट हो गए। इसलिए अभी समय है, अवसर है, आप लोग अपने जीवन का उपयोग मुक्ति की प्राप्ति में करो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोग का मेहनत विफल होगा, जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है, और आप इतने दिन हो गया आप लोगों को सफलता मिल ही रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई अभी गर्त में जा रहा है। सब लोगों की धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति हो ही रही है कि नहीं? आत्मिक उन्नति हो ही रही। भले से आप रुपये पैसे ना या कमा भी रहे होंगे, नहीं भी कमा रहे होंगे, परंतु आत्मिक उन्नति तो बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है। आप आगे बढ़ ही रहे हो, दिन प्रतिदिन आगे जा ही रहे हो, तो इसके प्रति काम करना है। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आदित्य जी? ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, मुक्ति लेना है तो फिर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। लग के करिए तो मिलेगा, क्यों नहीं, लगिए। तो लग जाइए, बस अब लगिए और प्रयास करिए, बस उसको लेके रहिए, पाइए।